ओम शांति। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो 5 दिवसीय ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देश भर से आए पत्रकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से संबंधित यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर ब्रह्मा कुमार मोहन भाई जी, डॉक्टर सविता दीदी तथा अन्य वक्तागण। आज का विषय मीडिया पेशेवरों को क्या सशक्त बना सकता है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है वैश्विक शांति और सद्भाव के अग्रदूत के रूप में मीडिया की क्या भूमिका है। अभी पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बताई है। शांति, ओम शांति। मानव जगत का एक ही उद्देश्य है कि मुझे शांति कैसे मिले। मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कहते हैं मानव जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। मानव जीवन में इतना उसको अधिकार है, वो मोक्ष प्राप्ति का फल और उस मोक्ष प्राप्ति उसको हो सकती है, परंतु वो मानव रहे। क्योंकि मीडिया पेशेवरों की को क्या सशक्त कैसे बनाए, विषय तो यह है, परंतु इंसान सशक्त कैसे बने, इंसान में इंसानियत कैसे बनी रहे, मानवता कैसे बना रहे, यह सबसे पहले जरूरी है। हर व्यक्ति अधिकार की बात करता है, परंतु उसका कर्तव्य बोध क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। यदि कर्तव्य का बोध हो जाए तो पत्रकारिता हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, कोई भी दायित्व मिलता है, वो व्यक्ति जरूर उसमें अपना स्थान बनाता है। मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में मीडिया की बहुत अग्रणी भूमिका है, रही है, आगे भी रहेगी। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया मीडिया, क्योंकि देखिए मैंने कहा कोई दायित्व हो, चाहे चौथे स्तंभ में आपकी मीडिया का दायित्व आपके पास है, पूरे देश भर की मीडिया है। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। आपने ये 5 दिवसीय ये जो मीडिया देश भर के सम्मेलन किया है, ये देश हित में है, इस राष्ट्र हित में है, और ये विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम आपने ये आयोजन किया है। मीडिया की इस देश को बहुत जरूरत है। शोषित पीड़ित जो वर्षों से अपेक्षित रहे हैं, उनकी आवाज मीडिया है। सक्षम व्यक्ति कोई न कोई माध्यम निकाल लेता है, परंतु शोषित पीड़ित और वंचित समाज में जो व्यक्ति है, अंतिम पायदान पे बैठा है। अंत्योदय योजना की बात चली थी, आज भी इस देश में बहुत आवश्यकता है।
और उसमें मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, जिस जमात से मैं आता हूं, देश की आजादी के बाद हमारे राजनीतिक क्षेत्र में एक छोटा सा जनप्रतिनिधि गांव का सरपंच होता था, जनता उसको सिर आंखों पे उठा के रखती थी, बहुत मान सम्मान होता था, जनता करती भी थी और वो उसके लायक भी थे। धीरे धीरे हमारे राजनीतिक क्षेत्र में विकृति आ गई। आज जनता के मन मस्तिष्क में ये बैठ गया, नेता है, इसका मतलब क्या है? जनता की समझ में स्पष्ट, चाहे कितना ही कोई ठीक होगा, परंतु स्वीकारना होगा उसको। ऐसे समय में मीडिया भी, जो जिसके लिए जाना और पहचाना जाता है, जो चौथा स्तंभ है, उस देश को और दुनिया को बहुत जरूरत है आपकी। क्या कहीं हमारे राजनीतिक क्षेत्र में जो सोच जनता का बना है, कहीं मीडिया का नहीं बन जाए? इसके लिए भी चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जहां ऐसी संस्था, पवित्र संस्था, जहां शांति का एक पैगाम लेकर देश और दुनिया में यह संस्था काम कर रही है। मैंने शुरुआत में कहा, इंसान का एक ही है कि मुझे शांति कैसे मिले। उसी के लिए मानव सोच रहा है, परंतु कार्य नहीं कर रहा है। क्योंकि मैंने ये देखा है, इस दुनिया में सबसे बड़ी संगत है सोसाइटी। वो इंसान को बनाती है और वही रास्ता तल में पहुंचा देती है। संगत, सोसाइटी, और यहां इस संस्था से जुड़कर, अभी भाई साहब बता रहे थे, मुझे गुस्सा आता था, परंतु जब से मैंने सोचा, और गुस्सा भी सच्चाई पे आता था, यह मानव स्वभाव है, परंतु आखिर गुस्सा कोई समझदारी का परिचायक नहीं है। ये गुस्से को शांत करने के लिए, संयमता लाने के लिए, पवित्रता जीवन में लाने के लिए, जीवन को श्रेष्ठता बनाने के लिए, ये ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, ये महान है। मैं भी कई वर्षों से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं। दादी मां, अभी मैं पुष्पांजलि करके आया था, मुझे बार बार उनसे मिलने का सौभाग्य मिला और उन्होंने, उनसे मिलकर ऐसी ऊर्जा आती थी, शक्ति आती थी, मन करता था उठ के दी जाए। क्योंकि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का ये जो बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, मेडिटेशन, इसके लिए मैं कह सकता हूं कि मैंने कहा, संगत बहुत बड़ी चीज है, उसके अलावा संवाद है। आज सारे देश भर के मीडिया यहां आए हैं, संवाद हो रहा है। जब संवाद हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान है, चाहे देश में हो चाहे दुनिया में हो, संवाद ऐसी चीज है जो हर समस्या का समाधान निकालता है। और मुझे खुशी है कि आज देश भर के मीडिया यहां आए हैं। ये संवाद के माध्यम से इस देश और दुनिया में जो एक भयावह वातावरण खड़ा हो रहा है, जो शांति को दूर भगा रहा है,
मैं चाहूंगा कि इस संवाद के माध्यम से और अच्छी सोच के माध्यम से यहाँ अपने दायित्व क्या है उसको समझकर ये 5 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा गया है ये इस देश हित में होगा, मानव हित में होगा और जो हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम हमारा कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं। उस भावना के आधार पर मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, ये प्रकृति परमात्मा है। क्योंकि मुझे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जिन्होंने घर परिवार समाज सबको छोड़कर राष्ट्र के लिए वो समर्पित हो रखे हैं और उन्होंने जो गरीब को गणेश मानकर जो काम किया है, आज उससे हमारा देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है। फिर भी कई शक्तियां हैं जो हमारे देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। इस जो देश भर की मीडिया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कठिन जो विदेशी शक्तियां हमारे देश को में अशांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सबका दायित्व बनेगा और मुझे विश्वास है कि इस देश में शांति बनाए रखने के लिए, इस देश को अखंड और मजबूत बनाए रखने के लिए आप मीडिया के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने गरीब को गणेश मानकर काम किया, चाहे शौचालय की बात हो, कोई जाति धर्म पार्टी नहीं देखी। उन्होंने कहा मैं छोटा व्यक्ति हूं इसलिए छोटी बात करता हूं, करोड़ों मेरी माताएं बहनें अंधेरे का इंतजार करती है। उन्होंने वो करके दिखाया, उसमें कभी जाति पार्टी धर्म नहीं देखा। उन्होंने जब करोड़ों माता बहनों के धुआं से निजात दिलाने का काम किया, उनके आंसू पहुंचने का काम किया, उसमें कोई जाति पार्टी उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, अनेक काम किए। परंतु आज पूरे देश भर के मीडिया है, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का मुझे दायित्व दिया है, तो मैं इस मीडिया के माध्यम से, क्योंकि एक बहुत बढ़िया मंच मुझे मिला है, तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी ये धरती, इसको भी हमारे देश का अन्नदाता बड़ा महान है, बहुत महान है। हमारा इस हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान बहुत बड़ा महान है। देखिए, किसान के काम करने की कोई आयु सीमा नहीं है, बूढ़े से लेकर महिला और बच्चे काम करते हैं, नहीं तो आयु सीमा है और नहीं उसके काम करने की समय सीमा है। परंतु एक विकृति आ गई है, क्योंकि ये सारा मीडिया बैठा है, हमारी इस धरती को नशीली बना दिया है। यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड डालकर हमारी इस धरती को भी नशीला कर दिया है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब वो चाहते हैं इस धरती को बचाएं। धरती बचेगी तो मानव नहीं, पशु पक्षी नहीं, प्राणी मात्र भी प्रभावित हो बिगड़ नहीं रह सकता है। इसलिए हमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती की ओर हमें बढ़ाना है। दूसरा, पहले डॉक्टर्स नाड़ी वेद हुआ करते थे, नाड़ी देखकर इंसान को दवा देते थे। आजकल डॉक्टर्स ये लिखते हैं आप जांच कराइए, रिपोर्ट आने के बाद ही वो दवा लिखते हैं। ऐसे ही इस मीडिया के माध्यम से सभी अन्नदाता किसानों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो सोइल हेल्थ कार्ड के तहत मिट्टी का परीक्षण कराए और उसके बाद उस मिट्टी में क्या कमी है, जिप्सम की कमी है, पोटास की कमी है
क्या कमी है वो डाले, ताकि ये धरती भी बचेगी, किसान की लागत मूल्य भी कम होगा, उसका उत्पादन भी बढ़ेगा, मानव भी बचेगा। क्यों पंजाब से हमारे अपने बीकानेर ट्रेन आती है, उसका नाम भी कैंसर ट्रेन पड़ गया है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इस धरती को भी बचाना है, तो अन्नदाता आपके मीडिया के माध्यम से अन्नदाताओं को भी आप जरूर ये बताने की कोशिश करें, ये जन जागरण अभियान चलाना है। और मीडिया की जो कठिनाई है मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं 9 बजेगी, मैं 30 साल हो गए, मैं 9 बजे बाद भोजन नहीं लेता हूँ, 30 साल होगी। मैंने कभी जीवन में चाय, कॉफी, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का कभी सेवन नहीं किया है। मैं तेल और 12 मार्च 2010 के बाद तेल और साबुन का मैंने त्याग कर दिया है और मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया की बहुत बड़ी समस्या है। मीडिया की बहुत बड़ी कठिनाई है, क्यों हमें पता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप मीडिया की जो जो भी कठिनाई है कोई है, वाजिब आप हमें बताइए, हम उनको संज्ञान में लाएंगे और मीडिया को क्या तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। परंतु भाई और बहनों, मेरा निवेदन है, आप में विकृति आ गई तो देश को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। जो वंचित हो, शोषित हो, जो पीड़ित, जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, वो आपसे बहुत उम्मीदें लेके बैठा है, उनका सहारा आप हो। मीडिया में शुद्धता, पवित्रता और प्रमाणिकता बहुत जरूरी है और आपकी कठिनाई जो भी है हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, परंतु आप में कोई विकृति नहीं आ जाए जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्हें खाऊंगा नहीं खाने दूंगा। और अपने स्तर पर जितना हो सके मोदी जी कर रहे हैं, हमें भी सबको करना है, हम सबको श्रेष्ठ बनना है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।